आप सोच रहे होंगे कि ये डब्बा मेरे हाथ में क्या कर रहा है। ये डब्बा बहुत काम की चीज है साहब। आज की डेट के अंदर पूरा देश इस डिब्बे के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि आईपीएल शुरू हो चुका है। और ये वो डिब्बा है जिसके अंदर पूरे के पूरे सटोरियों की जान बसती है। आखिर इस डिब्बे का सट्टे से क्या लेना देना है, इस डिब्बे का आईपीएल से क्या लेना देना है, और आखिर वो कोड वर्ड लाइन, एजेंट, पंटर, डिब्बा और डिब्बे की आवाज का राज क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा जरूर। और आपको ये भी बताऊंगा कि इस डिब्बे के अंदर देश की जान क्यों बस रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोवेश पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोवेश ग्राफी। और बात करते हैं आईपीएल की। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये डिब्बा है और डिब्बे के अंदर पूरे देश की जान बसती है। तो मैं आपको बता दूं, देश के उन लोगों की जान बसती है जो लगातार आईपीएल के अंदर सट्टा लगाते हैं, खेलते हैं और अपने आप को और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। ऐसे कई मामले देश भर के अंदर आ चुके हैं जिसके अंदर आईपीएल में लोगों ने पैसा लगाया और भारी नुकसान के बाद उनके ऊपर कर्जा हुआ और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे कई सैकड़ों हजारों केसेस हो चुके हैं आईपीएल क्रिकेट के दौरान, आईपीएल चलने के दौरान, जो इन सटोरियों के चंगुल में आकर अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। आखिर ये पूरा खेल चलता है कैसे है और डब्बे का इसके अंदर क्या लेना देना है, तो मैं आपको बताता हूं विस्तार से। ये पूरा के पूरा जो खेल है पूरे देश भर के अंदर चलता है। ये किसी से छुपा नहीं है। देश का सबसे बड़ा से बड़ा शहर हो या फिर देश का वो छोटा से छोटा गांव जहां पर इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो, वहां तक आईपीएल सट्टा खेला जाता है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है। आईपीएल सट्टा किसी से भी छुपा नहीं है। वो भले देश का सबसे बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, या देश के अंदर सबसे आखिरी पंक्ति पर बैठने वाला पार्षद ही क्यों ना हो, या फिर यूं कहें कि देश के प्रशासनिक स्तर पर बैठने वाला सबसे बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, और प्रशासनिक स्तर पर सबसे नीचे स्तर पर रहने वाला चपरासी ही क्यों ना हो, देश के अंदर हर व्यक्ति को मालूम है और हर इंसान को मालूम है कि देश में आईपीएल क्रिकेट के दौरान बहुत बड़ा सट्टे का खेल खेला जाता है। और ये सट्टा जो है कई लोगों की, कई सैकड़ों और हजारों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर चुका है। और जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है। आखिर ये पूरा खेल चलता कैसा? ये पूरा खेल चलता है कोड वर्ड के ऊपर। सट्टा लगाने वाले को लाइन कहा जाता है और एजेंट जो होता है उसको पंटर कहा जाता है। समझे आप? जो लाइन शब्द जो है कोड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो सट्टा लगाने वालों के लिए किया जाता है, और एजेंट जो है उसको पंटर कहा जाता है। यही पंटर जो है वो बुकी से मिलवाता है। बुकी मतलब इस पूरे खेल का जो है मास्टर माइंड होता है, और मेन व्यक्ति वही होता है जो है बुकी। और बुकी को ही डब्बा कहा जाता है, बुकी को ही डब्बा कहा जाता है। और डब्बे की आवाज को, मतलब जो रेट खुलता है सट्टे का, उसको डब्बे की आवाज कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस डब्बे के अंदर देश की जान बसती है, आईपीएल में सट्टा लगाने वालों की जान बसती है, क्योंकि ये जो डब्बा है इसी का नाम जो है वो बुकी है। और बुकी ही जो है वो रेट ओपन करता है, और इस रेट के ओपन करने को ही डिब्बे की आवाज कहा जाता है। अब आप समझ रहे हैं सट्टे का खेल किस तरीके से खेला जाता है और किस तरीके से कोड वर्ड का इस्तेमाल करके आईपीएल सट्टे को आगे बढ़ाया जाता है, क्रिकेट सट्टे को आगे बढ़ाया जाता है। आखिर ये लिंक कैसे काम करती है मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहला जो व्यक्ति होता है वो सट्टा लगाने वाला। यदि सट्टा लगाने वाला ही नहीं रहेगा तो ये पूरा का पूरा खेल खत्म है। सबसे पहला व्यक्ति होता है सट्टा लगाने वाला, जिसको कहा जाता है लाइन। लाइन जो है सबसे पहले एजेंट के संपर्क में आता है, या यूं कहे एजेंट ऐसे मुर्गों की तलाश करता है जो आईपीएल सट्टा लगाने के लिए बाजार के अंदर घूम रहे हैं, पैसा लेके घूम रहे हैं। ऐसी लाइन मतलब सट्टा लगाने वालों की तलाश एजेंट करता है, क्योंकि
ऐसे लोगों को जब वो डिब्बे मतलब बुकी से मिलवाता है तो उसका कमीशन फिक्स होता है और उसको उसका कमीशन मिल जाता है। एजेंट का काम ही होता है बीच में कमीशन लेना या दलाली लेना। तो सट्टे लगाने वाला मतलब लाइन और डिब्बे के बीच की जो कड़ी होती है वो एजेंट होता है, मतलब पंटर होता है। पंटर के पास ही लाइन को मतलब सट्टा लगाने वाले को एडवांस पैसा जमा करना पड़ता है और इसके अंदर जो है अकाउंट खोला जाता है। एजेंट जो है बुकी और लाइन के बीच की बात कराता है और उसके बाद जो है बुकी जो है डब्बा जो है वो जो है लाइन का अकाउंट खोलता है और इस अकाउंट के मार्फत ही लाइन मतलब सट्टा लगाने वाला अपना पूरा खेल आईपीएल के दौरान खेलता है। इस अकाउंट की एक लिमिट भी होती है जो बुकी द्वारा निर्धारित की जाती है। सट्टा लगाने वाले मतलब लाइन की माली हालत को देखते हुए, उसके बाजार को मूल्य को देखते हुए कि ये व्यक्ति कितना रुपया खर्चा कर सकता है और घाटा वहन कर सकता है और हमें हमारा पैसा वापस लौटा सकता है यदि ये नुकसान में आता है। तो इस तरीके से जो है लाइन की लिमिट तैयार की जाती है डिब्बे के द्वारा मतलब बुकी के द्वारा एजेंट के मार्फत लाइन को ये अकाउंट खोलकर उसकी लिमिट तैयार करके दी जाती है। अब ये पूरा के पूरा खेल आगे कैसे बढ़ता है तो मैं आपको बताता हूँ। 20 ओवर को लंबी पारी कहा जाता है, 10 ओवर को सेशन कहा जाता है और 6 ओवर को छोटी पारी कहा जाता है। ये पूरा के पूरा खेल टॉस शुरू होने से लेकर मैच की आखिरी गेंद तक चलता है। हर गेंद के ऊपर जीत और हार के फैसले होते हैं और हर गेंद के ऊपर पैसे का आदान और प्रदान होता है। आईपीएल के अंदर ऐसे न जाने कितने लोग कितने युवा बर्बाद हो चुके हैं जो आपके और मेरे शहर में भी मौजूद हैं। हाल ही में मेरा शहर जो नर्मदापुरम है इसके अंदर भी एक घटना घटित हुई थी। जो आईपीएल क्रिकेट के सटोरिये थे उनके चंगुल में एक युवा आया, लाखों रुपए उसके ऊपर कर्जा हुआ और कर्जा होने के बाद लगातार जो है आईपीएल सट्टा क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले सटोरिये उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि तू कहीं से भी पैसा लाके दे। उसको चौक चौराहों पर रोक रहे थे जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा मानसिक तनाव में आ गया कि एक दिन उसने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये अकेले मेरे शहर की घटना नहीं है, ये घटना पूरे देश की घटना है क्योंकि ऐसी घटनाएं आईपीएल के बाद देश के हर शहर के अंदर हर गांव के अंदर देखने को मिल रही हैं। सोचने और समझने वाली बात यह है कि जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है या विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं वो इस मुद्दे के ऊपर खुलकर बात क्यों नहीं करती, आखिर वो इनके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगाती। देश की जनता को केवल बेवजह के मुद्दों में उलझाकर खास मुद्दों से दूर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देश के अंदर यदि अभी सबसे बड़ा मुद्दा यदि मेरे हिसाब से माना जाए तो वो क्रिकेट सट्टा है। क्रिकेट सट्टे के अंदर हजारों युवा फंसे हुए हैं, लाखों युवा फंसे हुए हैं जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, जिनका कैरियर बर्बाद हो रहा है, जिनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बावजूद इसके तमाम नेताओं को इस सब की जानकारी है, वो भले पक्ष में बैठे नेता हो या विपक्ष में बैठे नेता हो या फिर शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर समाज का वो प्रबुद्ध वर्ग हो जो अपने आप को समाज सुधारक कहता है या फिर अपने आप को समाज सेवी कहलाने वाले वो लोग जो समाज सुधारने की बात करते हैं। आखिर इतनी खामोशी क्यों है, आखिर इस खामोशी की वजह क्या है, क्यों आखिर ये पूरा के पूरा तंत्र जिसको हम सरकार कहते हैं, जिसको हम विपक्ष कहते हैं, जिसको हम सामाजिक संगठन कहते हैं, जिसको हम समाज सुधारक कहते हैं, ये पूरा के पूरा तंत्र आखिर ये खामोश क्यों है। इसकी एक वजह ये भी है जो मेरे समझ में आती है कि इस खेल के अंदर समाज के वो प्रबुद्ध लोग जो सफेद पोश हैं, जो सफेद कॉलर के हैं, जो एक मुकाम रखते हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं और उन्हीं का विरोध ना तो सरकार कर पाती है, ना तो विपक्ष कर पाता है और ना वो समाज के संगठन करवाते हैं जो समाज सुधार करने की बात करते हैं। मेरी ये आवाज यदि देश के प्रधानमंत्री और विपक्ष में बैठे राहुल गांधी और विपक्ष में बैठी हुई तमाम पार्टियों के वो शीर्ष नेताओं तक पहुंचती हैं या फिर
देश के वो बड़े बड़े सामाजिक संगठन या समाज सेवी जो अपने आप को ये बोलकर दावा करते हैं कि हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं, यदि उनके कानों तक भी यदि मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस विषय के अंदर आवाज उठाएं और इस कुरीति को, इस बुराई को खत्म करने में अहम कदम उठाएं। नहीं तो आने वाले समय के अंदर युवा इसी तरीके से अपने आप को इस क्रिकेट सट्टे के अंदर बर्बाद करता रहेगा और न जाने कितने युवा फांसी के फंदे पर झूलते रहेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि अब आने वाले समय के अंदर किस तरीके से ये आईपीएल आगे बढ़ता है, कौन सी टीम जीतती है, कोई जीते या हारे, देश भर के अंदर कितने युवा इसके अंदर बर्बाद होते हैं। और इस आईपीएल क्रिकेट सट्टे के बाद ना जाने कौन कौन से शहर से, कौन कौन से गांव से चीख पुकारों की आवाज सुनाई देती है, जो इस आईपीएल सट्टे के अंदर अपने आप को बर्बाद करने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।